नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि सनत कुमारों ने नारद जी को बताया, यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। हे नारद, कोई भी मनुष्य भले उसने कितना भी पाप क्यों न किया हो, महापाप भी क्यों न किया हो, वह व्यक्ति अगर सप्ताह नियम के अनुसार श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है तो वह पवित्र बनता है। इसी विषय पर सनत कुमारों ने कहा कि एक प्राचीन कथा है जो हम आपको बताते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म का तत्पर करते थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, जो द्वितीय सूर्यों के समान शास्त्र में विशारद था, वेदों में निपुण था, जिसका तेज सभी विद्वानों के सामने अद्भुत था। उसकी एक धर्म पत्नी थी, उसका नाम धुंधुली। वह खानदानी घर से थी, बड़ी सुंदर थी, परंतु वह अपने बात पर हमेशा अड़ी रहती थी, किसी को भी अपने ऊपर नहीं जाने देती थी। मतलब उसने कहा ये तो यही ऐसा ही होना चाहिए, इस प्रकार से ही होना चाहिए। और उसे एक चीज करने में बहुत आनंद आता था, वह है लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सुरा च गृहकृत्येषु कृपाणा कुलः प्रिया। उसे लोगों की बातें करने में बड़ा आनंद आता था। लोकवार्ता रता क्रूरा, बड़ी क्रूर थी वो। उसे लोग की बातें करने में इतना आनंद आता था, इसकी बात उसको, उसकी बात उसको। उसके समय पर वो पंचायत करने के लिए निकल जाती और वो बड़ी क्रूर स्वभाव की थी, परंतु वह घर काम में बहुत कुशल थी, पर साथ में चिंगूस भी थी और बहुत ही जिद्दी भी थी। बंधुओं, धुंधुली का अर्थ है बुद्धि, और बुद्धि को हमेशा लोक वार्ता में ही अति आनंद आता है। हमें भी अगर भगवान का सत्संग चल रहा है तो उसमें नींद आने लगती है। धुंधुली को भी ये होता था, वहां पर वो सो जाती थी, उसे नींद आने लगती थी। परंतु जहां पर किसी के घर की बात चल रही हो, किसी के घर की चर्चाएं चल रही हो, उसमें उसे बड़ा रस आता था। हम भी ऐसे ही है बंधुओं, हमें लोगों की बात करने में अति आनंद आता है, पर जब भगवान की कोई कथा श्रवण करने में कोई चीज हमें कहे कि आप ये श्रवण करो, आपका कल्याण होगा, जब हम सुनते हैं अरे यार ये तो पका रहा है, ये बंद कर दो। और एक तरफ आत्मदेव धर्मवान, त्रिकाल संध्या करने वाला, वेद शास्त्र में निपुण, और उसकी धर्मपत्नी कैसी, तो कि लोक वार्ता रता क्रूरा,
लोक वार्ता में निपुण। आत्मदेव के पास सभी प्रकार का सुख है बंधुओं, परंतु उसके पास एक दुख ऐसा है जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहता है, और वो है संतान का दुख। उसके पास धन है, संपत्ति है, मान है, इज्जत है, सब है, परंतु संतान नहीं है। उसने संतान प्राप्ति के लिए अलग अलग कार्य किए, दान दक्षिणा पूजा आदि सब किया, परंतु उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। थक हार के क्रोधित हुआ आत्मदेव एक दिन घर को त्याग कर वनम गताह, वन की तरफ चला गया। थक हार के दोपहर के समय में वह एक तालाब में जल पीने गया और जल पीकर वहीं पर बैठ गया। कुछ समय के बाद वहां पर एक संत पधारे और संत को देखकर आत्मदेव उनके पास जाकर रोने लगा और संत ने पूछा, यतिर्वाच कथं रोदिषि विप्र त्वं का ते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। सन्यासी ने पूछा, हे विप्र, आप क्यों रो रहे हो? ऐसी तो कौन सी बड़ी चिंता है आपको? आप मुझे अपने दुख का कारण जल्दी जल्दी बताइए। तब आत्मदेव ने कहा, हे महाराज, मैं आपको अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। बंधुओं, आज हमने आत्मदेव धुंधुली का परिचय समझा, आत्मदेव का दुख समझा और उनका और संत का मिलन देखा। बंधुओं, संत जो है वो बड़े भाग्य से हमें प्राप्त होते हैं। अगर हमारे जीवन में कभी कोई संत पधारे तो समझ लो साक्षात भगवान पधारे। संत एक मार्ग है भगवान तक पहुंचने का, और संत सरलता से मिलते नहीं है बंधुओं। संत कब मिलते हैं? जब हम भगवत आचरण करते हो। संत कब मिलते हैं? जब हमारे पर भगवान की कृपा हो। बंधुओं, एक पॉडकास्ट मैं अलग से निकालूंगा जिसमें उसका टाइटल इस प्रकार से होगा कि संत कैसे प्राप्त होते हैं। तो आइए बंधुओं, मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई लेता हूं। जय श्री कृष्ण।